खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में स्पीचेस हुई। हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्टर्स, उन्होंने अपने अपने मुल्क की तरफ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ पोजीशंस प्रेजेंट की। यूक्रेन की जंग हमारे सामने है। फिर मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की स्पीच सुनी। हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की भी स्पीच सुनी। अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनमें ब्रेक थ्रू की कोई रोशनी नज़र नहीं आती, विच इज़ एक्सट्रीमली ट्रेजिक। लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर यार लपीड की तकरीर ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। उन्होंने कहा कि वो और इजरायली अवाम जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन, जिसको प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी सपोर्ट करते हैं, वो उसके लिए तैयार हैं। जो उन्होंने प्री कंडीशन बताई ऐसी स्टेट कायम करने के लिए, वो ये थी कि उन पे यानी इज़राइल पे जो हमले हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये जो है हमास और इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो एजेंडा है वो जाहिर है अमन की तरफ लेके नहीं जाता। और ये झगड़ा 1948 से कई जाने इसने क्लेम कर ली हैं और बेतहाशा इल विल, इनसिक्योरिटी, आर्म्स रेस, ये सारा कुछ हुआ है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर यार लपीड ने जिस पे जोर दिया कि हमने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि वी कैन स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हम कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, लेकिन अब हम तैयार हैं कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन 1948 में ये आइडिया आया था यूएन की तरफ से कि 2 स्टेट्स बननी चाहिए, एक पैलेस्टीनियन और एक इजरायली। उसमें भी नो द बैकग्राउंड के अरबों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, जंग हुई और द अरब्स लॉस्ट इट। और फिर 67 की जंग में इजराइल ने ये जेरूसलम पे भी कब्जा कर लिया। हाँ जी। एंड 73 की जंग का भी रिजल्ट कुछ नहीं निकला। इसमें कोई शक नहीं कि इजरायली हुकूमतों ने अपनी पावर को ब्रूटली इस्तेमाल भी किया है। जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक वहाँ पे उन्होंने ज्यूइश सेटलमेंट्स भी इस्टेब्लिश कर दी हैं और वो इसको बढ़ाते गए हैं। लेकिन अभी भी जो मेन सोल्यूशन बहुत देर के बाद मैं देखता हूँ कि इजरायली लीडरशिप ने एक्सेप्ट किया है, वो 2 स्टेट सोल्यूशन है। ऑपोजिशन लीडर नेतन्याहू ने उसको कंडेम किया है। ही इज़ मोर एक्सट्रीम देन यार लपीड। वो भी राइट विंग के हैं, लेकिन आई थिंक मोर रीजनेबल। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मोरक्को और बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। ज़ाहिर है इनके पीछे सऊदी अरेबिया और बाकी अरब मुल्क भी होंगे, ये मेरी असेसमेंट है। जिस बात पे उन्होंने ज़ोर दिया कि वो कभी ईरान को इस काबिल नहीं बनने देंगे कि वो इज़राइल को अटैक करके ख़त्म कर दे। अच्छा, यहाँ पे मसला ये है कि महमूद अब्बास जो पीएलओ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी तकरीर की। वहाँ पे उन्होंने अपनी जो मौक़िफ़ है उस पर ज़ोर दिया, लेकिन आखिर में जो ख़बरें आई हैं उन्होंने भी कहा है कि ये एक अच्छी खबर है
कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल जो हैं वो 2 स्टेट सोल्यूशन जो है इज़राइली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का, उसके लिए तैयार हैं। अब मेरे ख्याल से अगर ये प्रिंसिपल को मान लिया जाए, और मैंने ये भी देखा कि इज़राइली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जेरूसलम जो है वो यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों की होली सिटी है। तो किसी हद तक अगर इस पे काम किया जाए कंस्ट्रक्टिवली, और ये जो हैं इलीगल सेटलमेंट्स हैं ख़ास तौर पे जो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती हैं पैलेस्टीनियंस को वेस्ट बैंक पे और इधर उधर, अगर उन पे भी कुछ इज़राइल जो है अपनी पॉलिसी को चेंज करे और पैलेस्टीनियंस को भी एक्सेस दे दे अपनी होली साइट्स जो हैं जेरूसलम में, तो 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो मुमकिन है। देखें, दुनिया में फ़लसफ़े में 2 पोजीशंस ली गई हैं। एक तो है व्हाट इज़ आइडली डिज़ायरेबल, और दूसरा है व्हाट इज़ एक्चुअली पॉसिबल। प्लेटो से शुरू होती है ये आइडियलिज्म, लेफ्ट राइट दोनों की। और एरिस्टोटल जो कि एक साइंटिफिक जेन रखते थे, ही टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़। मैं समझता हूँ जो होते हैं ना निगोशिएटेड सेटलमेंट, वो इसी किस्म के होते हैं कि मैक्सिमल पोजीशन, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस कभी कामयाब नहीं होती। इज़राइल ने अगर 2 स्टेट सोल्यूशन पे अब फैसला कर लिया है और उम्मीद है कि उस पर अमल भी कभी ना कभी होगा, तो इट विल हैव टू मेक कंसेशंस ऑन टेरिटरी एज वेल, और पैलेस्टीनियन स्टेट की कुछ अपनी सॉवरेंटी को भी उन्हें मानना पड़ेगा, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को भी मानना पड़ेगा। फ़लस्तीनियों को बिल्कुल अमन में रहने के लिए अपनी स्टेट बनानी चाहिए, और वहाँ से कोई हमला जो है इज़राइल पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमास और ये जिसको ईरान ने बैकिंग की है, दे ऑल हैव टू बी रिजेक्टेड एंड पीपल शुड मीट टू द मिडल ग्राउंड, वो होती है पीस की। मुझे समझ नहीं आती कि ईरान का क्या प्रॉब्लम है इज़राइल के साथ, ना उनके बॉर्डर मिलते हैं, और अगर बॉर्डर नहीं मिलते तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन लेने की क्या ज़रूरत है। और इज़राइल और ईरान की जंग जो है वो सारे मिडल ईस्ट को बुरी तरह डेवस्टेट कर देगी, तबाह कर देगी। आई होप दैट नेवर हैपन्स। आई होप के जो इरानियन गवर्नमेंट है वो भी इन हालात में एक्सट्रीमिज़म को छोड़ के अमन की तरफ आए। उनके अपने मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट एजिटेशन चल रहा है औरतों की सप्रेशन पे, तो उसका ख्याल करें, अपने एक ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएं, और इज़राइल जो है, जो ऑक्यूपेशन में उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती पर ज़्यादती करते गए हैं, उस पर भी रोकथाम लगनी चाहिए। तो मैं अमन, आई बिलीव इन पीस। मुझे ये भी यकीन है कि एक दिन पाकिस्तान और इंडिया भी कश्मीर को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। वी केम वेरी क्लोज टू इट इन द कसूरी प्लान, जो कि प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह और प्रेसिडेंट मुशर्रफ, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एग्री किया था। लेकिन उसके बाद ठीक है, आर्टिकल 370 उन्होंने रिमूव कर दिया है, अपने जो पार्ट है कश्मीर का उसको, उसका कैरेक्टर बदल दिया है, लद्दाख को अलग कर दिया है, और बाकी कश्मीर को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। एंड दे हैव प्रॉमिस्ड दे विल रिस्टोर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का स्टेटस जो है, बट एज वन स्टेट अमंग ऑल अदर्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पंजाब भी एक स्टेट है, और गुजरात भी है, और बंगाल भी है, एंड सो ऑन। और मुझे वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वही नज़र आता है। और पाकिस्तान कैन कीप इट्स ओन कश्मीर, और लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए।
देखें पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल इसके कश्मीर पे एक पोजीशन है और अफ़गानिस्तान के साथ जो ड्यूरेंट लाइन है उस पर बिल्कुल एक और पोजीशन है। वहाँ भी मैं चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान को कन्विंस किया जाए कि ड्यूरेंट लाइन को जैसे पाकिस्तान चाहता है उसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए और इस बॉर्डर को जैसे अफ़गान आते जाते हैं उनकी रिश्तेदारी हैं वो प्रोसेस को कायम रखा जाए, लेकिन सॉवरेंटी पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन से जो है ईस्ट ऑनवर्ड्स वो पाकिस्तान की हो जाए, ड्यूरेंट लाइन की जो वेस्ट है वो अफ़गानिस्तान की हो जाए। यही कश्मीर के ऊपर भी मुझे सोल्यूशन नज़र आता है। तो आई सल्यूट यार लैपिड जिन्होंने आके जनरल असेंबली में ये ऑफ़र की है। और ठीक है, महमूद अब्बास हैज़ मैनी जेन्युइन कंप्लेंट्स और हमारी सिंपथीज़ फ़लस्तीनियों के साथ जो सफ़र कर रहे हैं उनके साथ है। साथ साथ हमें इज़राइल की सिक्योरिटी को भी मानना चाहिए। बेलफोर डिक्लेरेशन में जो ज़्यादतियाँ हुई एंड ऑल वी नो दैट स्टोरी, लेकिन बीच में स्टोरी वन साइडेड नहीं ना होनी चाहिए। 1948 में टू स्टेट सोल्यूशन तो था जो अरबों ने रिजेक्ट किया और बाद में जंगें हार गए। और उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायली गवर्नमेंट ने कई ज़्यादतियाँ भी की हैं, बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे यित्ज़हाक रबीन को एक एक्सट्रीमिस्ट जू ने मार दिया था बिकॉज ही हैड कम टू एन एग्रीमेंट विथ यासिर अराफात जो एक पीस की तरफ मूव हो रहा था। तो उधर से भी राइट विंग की एक्सट्रीमिज़म हमें, आई एम फुली अवेयर ऑफ इट, लेकिन लगता है कि मिस्टर लेपीड और उनकी जो पार्टी है और वो लोग वो अब सीरियस हैं और उन्होंने कहा है कि द मेजॉरिटी ऑफ द इजरायली पीपल सपोर्ट द टू स्टेट सोल्यूशन। मैंने फिर इजरायली एक अखबार को देखा, उन्होंने कहा नहीं जी, ओनली 30% ऑफ इजरायली सपोर्ट इट, 58% आर अगेंस्ट इट, बट ये है वो है, ये चेंज भी हो सकता है। तो जाहिर है ये नेतन्याहू और जो है ना एक्सट्रीम राइट विंग इजरायली, उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए इस किस्म की बातें भी की हैं। इलेक्शन होने वाला है इजराइल में, बट आई सपोर्ट द पोजीशन विच Mr. Lapid has taken, and I congratulate him for accepting the idea and the concept and the principle of the two-state solution to the Palestinian-Arab conflict. तो this is the good news. यूक्रेन की जंग डिप्रेसिंग है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और का जो बयान था वो वही कश्मीर और ये और वो, और इंडिया ने एलेज किया कि ये सेंटर ऑफ टेररिज्म है। हम ये इस किस्म की स्टोरियाँ या पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहिए, स्टैंड पॉइंट्स बड़ी देर से सुन रहे हैं, लेकिन सलूशन कश्मीर का भी वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और वही सलूशन ड्यूरेंट लाइन पे भी होना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी अपने आप को सिक्योर फील करे और इंडिया की भी अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाए। इजराइल वांट्स सिक्योरिटी in return for peace with Palestinians and recognition of the Palestinian state. अब Palestinian state की क्या शेप होगी, आई होप द Israelis can be more generous ताकि एक वायबल स्टेट तो बन सके ना। ये एक मजाक नहीं होना चाहिए, यानी कि जनरल असेंबली में एक बात करना, एक्चुअल निगोशिएशंस में उसके ख़िलाफ़ जाना। इज़राइल जो पैलेस्टीनियन है उनके कई रंजिशें हैं अगेंस्ट द इजराइलीज़ के पब्लिक फोरम में एक बात होती है, एक्चुअल जो होती है निगोशिएशंस में उसमें एक और बात होती है। ऑल दिस विल हैव टू एंड, बट व्हाट प्लीज मी ग्रेटली वाज कि द टू स्टेट सोल्यूशन, एक पैलेस्टीनियन स्टेट एग्जिस्ट करेगी जो मस्ट लर्न टू लिव इन पीस विथ इज़राइल, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल ने प्रॉमिस किया है कि गाज़ा को और इस इलाके को हम बहुत डेवलप कर सकते हैं। विथ आवर कोऑपरेशन दिस एरिया कैन अटेन ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। और एज वेल विशर्स ऑफ द पैलेस्टीनियंस एंड इजरायली पीपल वी शुड ऑल वेलकम दिस स्पीच ऑफ मिस्टर लेपीड।
I think this is what I had to say for today. Thank you very much.